नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बिना देरी किए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संभवतः नदीम, ये जो कल महिला आरक्षण बिल गिरा है लोकसभा में, उसी के संदर्भ में चर्चा हो सकती है। आज प्रधानमंत्री उसी के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें महिला विरोधी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। और उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। और अब ये खबर है कि 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ में है। स्पर्श, 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आपसे जानेंगे कि क्या लगता है कि किन विषयों को टच कर सकते हैं आज। देखिए, बड़ी खबर है जहां पर पीएम का संबोधन होने वाला है रात को 8:30 बजे। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और उसमें भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो बिल पेश नहीं हो पाया, या फिर कहें कि जो बिल कल गिर गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के बाद में जो बिल लाया गया था, संशोधन बिल, उसको लेकर बातें जो है कही गई थी। ऐसे में हो सकता है कि इसी को लेकर प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो इसके इर्द गिर्द देखने को मिलता हुआ नजर आए। महिला आरक्षण संशोधन बिल जिस तरीके से गिरा, उसमें विपक्ष की जिस तरीके से भूमिका रही, क्योंकि हमने देखा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए नजर आए थे। कई बार उन्होंने चाहे एक्स के माध्यम से बात की जाए, विपक्ष से कहा था कि जो महिला आरक्षण बिल है संशोधन, वो जो है पास होना चाहिए, ताकि महिलाओं की जो भूमिका है वो जो है बढ़ती हुई नजर आए। और जो 2029 के जो है चुनाव हो, वो महिला आरक्षण जो संशोधन बिल है उसी के तहत होते हुए जो है नजर आए। 33% महिलाओं को जो आरक्षण है वो सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आए। उनकी भूमिका विधानसभाओं की बात की जाए या फिर संसद की बात की जाए, वहां पर जो है बढ़ती हुई नजर आए। ऐसे में निश्चित तौर पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन जब भी इस प्रकार के जो प्रधानमंत्री के संबोधन हुआ करते हैं, उसमें कई बार चौंकाने वाली बातें भी निकलकर सामने आती हैं। हमने देखा कि इससे पहले भी जब कई बार प्रधानमंत्री के संबोधन हुए हैं, चाहे वो कोविड काल के दौरान में संबोधनों की बात की जाए, या फिर इससे पहले जो है हमने देखा था कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार की स्थिति बनी। जी बिल्कुल स्पर्श, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन रात को 8:30 बजे। चलिए, सिंगरौली से खबर आपको बताते हैं। बैंक लूट मामले में कार्रवाई हुई है। एक आरोपी के बिहार से गिरफ्तार होने की पुष्टि हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर सिंगरौली से। ये बड़ी खबर, अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की कुल 10 टीमें तलाश में जुटी हैं। दरअसल कल सिंगरौली के इस बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और बैंक के अंदर फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ सबकी नजर थी कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है कि एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों की तलाश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस की 10 टीमें कर रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम भी लगी हुई है। इस कार्रवाई में एक आरोपी के गिरफ्तार होने की पुष्टि भी कर ली गई है और अब पुलिस 4 आरोपियों की तलाश कर रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अंबुज तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अंबुज, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकियों के बारे में अब तक क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको ताजा अपडेट अभी बता देता हूं कि इस मामले में एक आरोपी बिहार से गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद अभी ताजा अपडेट जो इस मामले में लेकर सामने आ रहा है वो ये है कि एक और भी आरोपी औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में अलग अलग स्थानों में दबिश दे रही हैं। डीजीपी ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए नगद इनाम की भी घोषणा की है और जल्द ही पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंबुज तिवारी। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिर गया। यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था।
एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि इसके विरोध में 230 वोट मिले। और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां दिल्ली की मुखिया रेखा गुप्ता काला बैंड पहनकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर समिट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ये विरोध प्रदर्शन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में किया गया था। दरअसल शुक्रवार लोकसभा में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा, जब सरकार द्वारा पेश किया गया 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इसे सरकार की नैतिक हार बताया जा रहा है और इस बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी संविधान संशोधन बिल के दम तोड़ने पर निराश नजर आ रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि विपक्ष महिला आरक्षण विरोधी है और आने वाले चुनाव में महिला मतदाता विपक्ष को इसकी जवाब देगी। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं। रुख विपक्षी दलों का रहा है। ये महिलाओं को अपमानित करने वाला है, महिलाओं को धोखा देने वाला है और ये देश के साथ भी धोखा है। और हमारी देश की माताएं बहनें इन विपक्षी दलों को कड़ी सबक सिखाएगी आने वाले समय में। ये तो हुई संशोधन बिल के पारित ना होने की, लेकिन एक गंभीर सवाल अब सरकार से विपक्ष पूछ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ चुनाव में महिलाओं को छोटी मोटी प्रलोभन दे करके उनके लिए छोटी मोटी योजनाएं ला करके। आप बताइए कि जब बिल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब दोनों सदनों से पारित हो चुका है तो आखिर अभी ठंडे बस्ते में क्यों है? और जो बिल पास होकर के अभी तक लागू नहीं कर पाई है ये सरकार, उसमें अमेंडमेंट्स लाने की क्या आवश्यकता थी? कुल मिलाकर बीते 3 दिनों से महिला आरक्षण बिल पर पूरे देश में चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ ये बात जान लीजिए कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और बीती गुरुवार की रात को इस अधिनियम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हालांकि नियमों के मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण जातिगत जनगणना परिसीमन के बाद साल 2034 में ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। खबर दिल्ली से। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा कि कल केवल बिल नहीं गिरा बल्कि पूरा विपक्षी दल गिर गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बेनकाब हो गया है। देश की जनता और महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी। ये देश की आधी आबादी का अपमान है। सुनिए पूरी बातचीत। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कल लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया। भारतीय जनता पार्टी अब एग्रेसिव तौर पर विपक्ष को घेरती हुई भी जो है नजर आ रही है। सर, कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने सहयोग की मांग भी की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है सदन में बिल गिर गया। ये बिल नहीं गिरा है, ये पूरा विपक्षी दल गिर गया है, क्योंकि महिलाओं का विरोध कर और इसको 2029 में लागू हो, इसके लिए पहले जब 2023 में महिला बिल पास हुआ, मातृवंदन विधेयक, तब विपक्षी दलों ने मांग की थी कि इसको जल्दी लागू किया जाए और इसको जल्दी लागू करने के लिए ये बिल लाया गया। और इसलिए विपक्ष जो है और कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बेनकाब हो गया है। अब देश की जनता और देश की महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी।
सर, इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रही है कि संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं हमले की कोशिश थी। कल जो सदन में हुआ वो लोकतंत्र की जीत जो है होती नजर आई है। देखिए, बहुमत जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब संविधान संशोधन के कोई भी बिल होते हैं सो उसमें 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत जरूरी था। और शासन को मोदी जी, अमित शाह जी, इनको इस बात का विश्वास था कि महिला विधेयक का कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी और जैसे 2023 में महिला वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ वैसे ही ये पारित होगा। परंतु कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपनी कुटिलता दिखाई और अपनी कुटिलता दिखाकर अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए इस बिल को पास नहीं होने दिया और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये देश की आधी आबादी का अपमान है। तो हमारे साथ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी थे। INH न्यूज से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली। कभी गोलियों की गूंज से दहलने वाला बस्तर आज शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जाबाजों के बलिदान से चुकाई गई है। ऐसी ही एक जाबाज है राजेंद्र नाग, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अपना एक पैर खो दिया। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में चले ऑपरेशन के दौरान IED ब्लास्ट की चपेट में आकर राजेंद्र नाग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून और गर्व है। राजेंद्र नाग कहते हैं, भले मैंने अपना पैर खो दिया लेकिन बस्तर में अब शांति है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ऐसे ही एक कई जवान हैं जिन्होंने इस जंग में अपने अंग गंवाए हैं, लेकिन उनके इस बलिदान की वजह से आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर बदल रहा है। जिस बस्तर में एक समय गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, आज उस बस्तर में शांति हो गई है। और शांति इसलिए हुई है क्योंकि अब नक्सलवाद खत्म हो गया है। इस नक्सलवाद को खत्म करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में अपने शरीर के अंग गंवाए, आज हम उनके साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र नाग है। आपने कौन सी लड़ाई में अपना जो है ये पैर खोया है भाई? सर मैं परिचय बताता हूँ, मैं DRG टीम में था, आस्कर टीम, जो अभी भी DRG चल रहा है। ये कर्रेगुट्टा आपस में ये पैर, मेरा दाहिना पैर खो दिया हूँ। कर्रेगुट्टा आपस में? हाँ हाँ, कर्रेगुट्टा आपस में सर। तो अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होगा? ये लगभग 8-9-10 महीने चल रहा है सर। IED ब्लास्ट हो गए वापस। तो जब कर्रेगुट्टा आपस में आपने अपना पैर खोया तो आपको लगा था क्या कि नक्सलवाद अब यहाँ से खत्म हो जाएगा उस टाइम? उस समय हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था सर। अब नक्सली तो लड़ना तो अब बहुत लंबा खींचेगा वो सोच रहे थे, लेकिन अभी बहुत आगे बदल गया है और कई महीना बीत गया। अब नक्सली कई बड़े बड़े इनकाउंटर हो गया और नक्सली बड़े बड़े लीडर तेलंगाना, आंध्रा हो गया, इन लोगों को बड़े बड़े लीडर लोगों को तो मार दिए हैं। अब धीरे धीरे क्या सिलेंडर होते जा रहे हैं। अब उन लोगों को देख के अब बाकी नक्सली बच्चे बच्चे इन लोग। तो ये देखिए, ये भाई साहब का जो ये पैर, ये इनके पैर जो हैं, ये यहाँ से इनका पैर जो है इस एक घटना में, नक्सली मुठभेड़ में खो गया। और इसको लेकर के भाई आज खुश हैं कि चलो भले इन्होंने अपना पैर गंवाया लेकिन बस्तर में शांति आई। और कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? सर मैं तो ये चाहता हूँ, अब एक पैर तो अंग खो दिए, अब वो क्षेत्र में जाने से देखने कभी मौका मिले, जाने का मौका मिले, तब वो क्षेत्र तो शांति का माहौल अभी दिख रहा है मेरे को लग रहा है। और यहाँ से भी मेरा पता चल रहा है कि वो क्षेत्र में अभी मुठभेड़ या कुछ कहीं ऐसी आम आदमी भी वो मारते थे या कुछ ऐसी शिक्षक दूत को मारते थे। अब वो क्षेत्र अब सुनाई भी नहीं मिल रहा अभी। उधर से घटनाएं नहीं सुनाई नहीं दे रहा अभी। लड़ाई करना है, आर पार की लड़ाई करना है। हाँ। तो अब आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर यार नक्सली ये 2 साल पहले समर्पण हो गए होते तो शायद मेरा पैर बच जाता? इस टाइप से? हाँ, ये तो पहले समर्पण है, अभी आज के डेट में ऐसा हो रहा है सर। ऐसा पहले हो रहने से हम लोग का स्थिति ऐसा नहीं होता है, पैर ऐसी खो नहीं जाता मेरा ऐसा। ठीक है।
तो ये देखिए, ये डीआरजी के वो जवान थे जिन्होंने कर्रे गुट्टा हिल्स में नक्सलियों के खिलाफ चलाए ऑपरेशन में अपना पैर गंवा दिया। लेकिन आज इन्हें खुशी है कि भले इन्होंने अपना पैर गंवाया, लेकिन बस्तर में शांति आई, नक्सलवाद समाप्त हुआ। और जिस बस्तर में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज उस बस्तर में शांति है। तो इससे इस जवानों के भी चेहरे पे मुस्कान है। INH के लिए गौरव तिवारी, सुकमा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दरअसल ये पूरा मामला आगरमालवा का है, जहां एक महिला का अधजला शव उसके घर के कमरे में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला अंतरालिया गांव का है, जहां 33 वर्षीय राम कलाबाई का शव संदिग्ध हालत में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया है और FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। ये हत्या कर दी गई है। हमें बताया गया था कि उनकी मृत्यु बुखार से हो गई है, पर हमें गृह मंत्रालय में आकर पता चला कि उनकी मृत्यु जलाकर की गई है। पुलिस प्रशासन को हमने बताया, रात को आकर उन्होंने कार्रवाई की। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। हमारा पूरा आरोप उनके पति और उनके लड़के पर है। अक्षय तृतीया को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के जाने माने ज्वेलर्स अनूपचंद तिलोकचंद कोतवाली लेकर आया है एक्सक्लूसिव गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन। अक्षय तृतीया हमारी संस्कृति का एक अत्यंत शुभ और पावन त्योहार। इस पावन त्योहार को समृद्धि, सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस पावन दिवस पर किए कार्य या खरीदी शुभता प्रदान करते हैं। कि आज जितना सोना बढ़ते जाता है, सेल उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि कस्टमर का ये रुझान है कि हमारी चीज की वैल्यू बढ़ रही है और ये एसेट के रूप में लेते हैं लोग इसको। तो इसलिए रेट बढ़ने से बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि कस्टमर का दायरा बदल जाता है। जो कस्टमर पहले 100 ग्राम लेने वाला था, वो 80 ग्राम 90 ग्राम में आ जाता है। तो उनके बजट के अकॉर्डिंग वो खरीदी करते हैं। रहा सवाल अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, तो क्योंकि ये पौराणिक त्यौहार है, हमारे ग्रंथों के हिसाब से भी देखा जाए तो इस दिन को बड़ा ही शुभ माना गया है। तो ऐसे कस्टमर सोचते हैं, ग्राहक सोचते हैं, इन्वेस्टर सोचते हैं कि हमको सामान तो कभी भी लेना है, तो क्यों ना अच्छे दिन ही लें। तो ये अक्षय तृतीया इसके कारण भी एक शुभ दिन के रूप में सबके दिमाग में बैठा है। तो लेते उस दिन जरूरी खरीदी करके अपनी मनोकामना पूरी करने की विचार भी रखते हैं वो लोग। अक्षय तृतीया के लिए हमारे अनूपचंद त्रिलोकचंद आज 68 सालों से नित्य नई डिजाइने बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है कि अनूपचंद त्रिलोकचंद में जो डिजाइन मिलती है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। हम डुप्लीकेट भी नहीं बनाते, हम एक पीस का एक ही बनाते, क्योंकि हमारे स्वयं के वर्कशॉप में ये डिजाइनें निर्मित होती है, हमारे स्वयं के डिजाइनर द्वारा ये डिजाइनें बनाई जाती है। तो जिससे कि वो अपने आप में इकलौती पीस रहती है। तो सबको गर्व होता है कि मेरे पास अनूप त्रिलोक की ज्वेलरी है। साथ ही साथ पहले भी इम्पोर्टेड ज्वेलरी आती थी, उसमें भी अब नए नए चीज़ें हैं। इम्पोर्टेड ज्वेलरी में भी लाइट वेट की ज्वेलरियाँ बहुत आ रही है, जिससे कि यंगस्टर उसकी ओर बहुत प्रभावित होता है। तो कस्टमर अपनी खुशी से जो चाहे, जितने इन्वेस्टमेंट में उसको लेना है वैसे ही ले सकता है। साथ ही साथ हमने चांदी की ज्वेलरी भी जांच की है कि जिनके बजट कम है और जिनको सोने की डिक्टो ज्वेलरी पहननी, तो उनके लिए सेम टू सेम चांदी की ज्वेलरी भी हमने जांच की है। और वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं सोने की ज्वेलरी पहन रही हूँ और स्किन को भी खराब नहीं करता चांदी के कारण। इसलिए बहुत चलने लगा है। इन दिनों वैश्विक स्तर पर जो माहौल बना हुआ है, उससे सोने की कीमतों में अस्थिरता और मिश्रित रुझान देखने को मिले हैं। युद्ध जब भी कहीं भी हुए हैं तो सोना बढ़ा है, लेकिन आपके पहला मौका था, क्योंकि यह युद्ध सीधा ऊर्जा के ऊपर था, पेट्रोल के ऊपर था, जिसको कि हर आदमी के नेसेसिटी की जरूरत थी, हर कंट्री की।
तो सबने इसके बचाव के लिए जब सोना बाहर निकाला तब के पूरी कंट्रियां सोना बेच रही है और उसको परचेज कर रही है। तो अब के सोने का रेट कम हुआ है बनिस्बत उसके की वार में, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि आपको सबको विदित है, सोना का एवरेज 10% का एवरेज रेट ग्रोथ है हर साल, तो यह बरकरार है। आने वाले इस साल तो 50% युद्ध के पहले करीब करीब 50% की इस साल में ग्रोथ दिया है, तो आने वाले समय में 10% की ग्रोथ मिनिमम सोने में होनी ही होनी है। बैंक ब्याज हो, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो सोना है। बिल्कुल सही है। अभी ये जो गेम है वो हेजिंग का गेम है। गवर्नमेंट जो M6 में सोना परचेज करके लॉक कर लिया जाता है, जिससे कि वो आपके रेट को कोई इफेक्ट नहीं करता। तो कम और ज़्यादा जो होना है वो अपनी अपनी पॉलिसियां हैं। कोई एक पॉलिसी से चलता है कि हमें इसी ढंग से जाना है, कोई नई पॉलिसी, जैसे अलग अलग दुकानदार अलग अलग पॉलिसियां निकालते हैं, तो उन पॉलिसियों के हिसाब से कोई रेट लॉक करता है, कोई फिक्स रेट करते हैं, कोई आने वाले समय में कम ज़्यादा में चलाते रहते हैं। लेकिन हमारा ये मानना 80 जो आज 68 सालों से अपना एक ही मानना है कि जो कुछ कह देना है वो सीधे साधे कस्टमर को सीधा फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनको पारदर्शिता जो बनी रहे, कि वो हिडन चार्जेस ना लगे, दूसरे रूप से हमको निकालना ना पड़े। सभी दर्शकों को अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में त्रिलोकचंद परेडिया सिटी कोतवाली से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हुए ये बात को अपनी यही समाप्त करूंगा कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट अगर गर्ल्स लेडीज का है तो सोना है, चांदी है, और सोने चांदी में जितनी आपकी बचत कर सकेंगे ये आपके भविष्य को और आगे निखारेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः INH के सभी साथियों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, लेकिन INH 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। हम दोनों को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।